Hello friends, welcome our YouTube channel Center of All Education. Now today we discuss about career in economics या फिर different opportunities in economics. So now question is rise. Why we study economics? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं. तो एक बेसिक नॉलेज के लिए भी हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं. देन उसके बाद आता है हायर एजुकेशन के लिए हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं. अब बेसिक नॉलेज में क्या आता है, एक हाउस वाइफ से लेकर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, कंज्यूमर, इन सभी के लिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनसे आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करें. तो एक हाउस होल्ड को यदि हम देखें तो उसको क्या रहता है, उसके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी रहता है जिसको उसे मंथली पूरा महीना चलाना होता है. उसी प्रकार एंटरप्रेन्योर की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, एंटरप्रेन्योर सब बन सकते हैं, लेकिन वो बंदा जिसके पास एक प्रॉपर नॉलेज है इकोनॉमिक्स का, यदि वो एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो नाउ वी मूव ऑन. अब आता है डिफरेंट टाइप्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपी वालों के लिए पीएससी, बैंकिंग, एसएससी और कांस्टेबल, पटवारी, ईटीसी. हर छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स का पार्ट इनमें रहता है. तो इसलिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अब क्या होता है कि क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई इकोनॉमिक्स में यदि हम हायर एजुकेशन करते हैं तो हमारे लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो यदि आप इकोनॉमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि यूजी आपने सबसे पहले 12th पास करते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं. तो उसमें आप आर्ट्स कीजिए, इवन आप मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स वाला बच्चा यदि इकोनॉमिक्स करता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है. जैसे डीयू है, डीयू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जिस बच्चे ने इकोनॉमिक्स से एमए करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करनी है तो उसका मैथमेटिक्स होना बहुत ज़रूरी है. देन उसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसे बीए ऑनर किया आपने इकोनॉमिक्स से, उसके बाद आपको करना, कहीं की जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बीएससी ऑनर की डिग्री भी देती हैं इकोनॉमिक्स से. देन उसके बाद आप एक होता है बीबीई, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो इसमें क्या होता है, करियर की मतलब ज़्यादा हायर एजुकेशन इसमें नहीं होता, आप यूजी करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छी खासी जॉब मिल ही जाती है. उसके बाद यदि आप पीजी में जाते हैं तो एमए अगर आप इकोनॉमिक्स से करते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से करते हैं, रूरल इकोनॉमिक्स से करते हैं, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं एमए करने के लिए. जैसे मेरा सजेशन है कि आप प्लेन इकोनॉमिक्स से कीजिए. उसके बाद आपने जब मान लो एमए किया, एमए के फाइनल ईयर में एनटीए द्वारा, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता नेट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. तो उसमें क्या होता है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. देन नेट में भी क्या होता है, अच्छे मार्क्स आ गए अगर आपके तो आपको जेआरएफ मिल गया है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप. तो इसमें क्या होता है कि आप पीजीएचडी करने के लिए गवर्नमेंट आपको खुद पैसा प्रोवाइड करती है, खुद मनी प्रोवाइड करती है. समथिंग लाइक 1 मंथ में आपको लगभग 33 या 35,000 रुपीज़ तक मिलता है. आप उसके बाद पीएचडी कीजिए. तो इस प्रकार आप क्या बन जाएंगे, इकोनॉमिक्स में एक प्रोफेसर या रिसर्च स्कॉलर बन जाएंगे, और इसमें अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाती है. देन उसके बाद अगर आपको इकोनॉमिक्स में करियर बनाना है तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होती हैं. तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में कुछ नहीं करना होता, आप इकोनॉमिक्स से पीजी कीजिए. जब आप इकोनॉमिक्स से पीजी करेंगे उसके बाद आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा. जब आप रिटर्न एग्ज़ाम को निकालेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी और आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, और यहाँ भी बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाती है. यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और फॉरेन में जॉब चाहते हैं तो जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है. देन उसके बाद वर्ल्ड बैंक, पूरा वर्ल्ड बैंक रखा है इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए. वो तो इकोनॉमिक्स का प्रॉपर नॉलेज वाले बंदे को काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है यहाँ पर. एशियन डेवलपमेंट बैंक,
तो यहाँ पर भी मैंने क्या कहा, बैंकिंग में सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी। उसके बाद आता है MNCs, यानी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़। तो इनमें भी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। सो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तो मैंने आपको लगभग 10% पार्ट ही बताया, 10% भी नहीं, 5% समझिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लाइक की जाती हैं। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स में करियर बनाना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। ये जो मैंने बताई ये स्पेसिक हैं, और अगर आप इनमें करियर बनाते हैं तो एक अच्छे खासा फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम आपको, जैसे आज मैंने ये, तो इस PPT का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं हमारे चैनल पे, लाइक पॉलिटिक्स से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो उन सब का PPT या PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया, आपको मेमोरी में रखना है, तो इसका PPT भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।